इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि जो हमें दो बिंदु दिया गया है, एक तो हमें दिया है 2,-5 और दूसरा दिया गया है हमें -2,9। तो हमें इन दोनों बिंदुओं से एक समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है जो कि एक्स अक्ष पर हो। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु है 2,-5 का और ये बिंदु है -2,9 का। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें समदूरस्थ एक बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समदूरस्थ का मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो देखिए वो हमारा मान लेते हैं कि यहां पर होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब देखिए ये बिंदु जो है, ये बिंदु हमारा क्या होगा, यानी कि हमें कहा गया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने के लिए ये वाला। तो देखिए इसमें हमारा x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा 0 रहेगा। ये बात जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह का एक ग्राफ है। अब इसमें जो ये पहला बिंदु हमें दिया गया है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर आएगा और जो ये दूसरा बिंदु दिया है ये मान लीजिए यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, समदूरस्थ बिंदु हमें x अक्ष पर करना है, तो x अक्ष पर हमारा यहाँ पर आएगा। वैसे ये दोनों बिंदु ग्राफ पर जब खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ पर नहीं आएंगे। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से ले लिया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये जो हमारा बिंदु है, इसका जब आप निर्देशांक लिखेंगे तो इसके निर्देशांक में x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, ये अभी हमें नहीं पता है। लेकिन y का मान तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि y का मान हमेशा 0 क्यों होगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम ये कैसे बताएंगे कि A और जो B बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु हमारा कौन सा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ये बिंदु है ये इन दोनों से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब है कि इन दोनों से बराबर दूरी पर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो AC है ये बराबर होगा किसके, BC के। हम ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमें कहा गया है प्रश्न में कि जो ये बिंदु है ये इन दोनों से समदूरस्थ है। तो इसीलिए ये इतना और ये इतना दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि AC बराबर BC होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले AC और फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम A और C के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वो हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो x2 क्या है हमारा, x माइनस में x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, ये है हमारा देखिए 0 है, माइनस में y1 क्या है माइनस का 5, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसी तरह से बराबर है तो बराबर लिखा। अब देखिए BC है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो देखिए ये हम इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले x2 क्या है, ये हमारा x है, तो ये आ जाएगा माइनस में x1 क्या है माइनस का 2, तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, ये हमारा है 0, तो ये आ गया माइनस में y1 है 9, इसका होल स्क्वायर।
अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हमारा अंडर रूट यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है, तो वो हम लगा देंगे। क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर? सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो a इसमें x है यानी कि x का स्क्वायर, फिर होता है माइनस में 2ab, तो माइनस 2, a का मान है x और b का मान है 2, प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, और b इसमें है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। और फिर इसके बाद ये प्लस में यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। बराबर में इधर भी देखिए, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ये हमारा x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसमें भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, और a इसमें x है तो x का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2ab, तो ये 2, a का मान है x और b का मान है 2, फिर प्लस में b स्क्वायर होता है और b इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और इसके बाद प्लस में 0 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनको आगे सॉल्व करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। इसके अलावा अब देखिए क्या बचा, ये x स्क्वायर, ये माइनस 2 और ये 2, 4 हो गया माइनस का, माइनस 4 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 4x, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 25 बराबर ये x स्क्वायर, ये 2 दूना 4, 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब देखिए ये हमारा x स्क्वायर और बराबर के इधर भी x स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस का 4x है, तो इसको उतार दिया और इस प्लस 4x को बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब देखिए ये भी 4 प्लस में और ये भी 4 प्लस में, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। बराबर में ये हमारा 81 और इस 25 को इधर भेज देंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 4x माइनस 4x माइनस का 8x, बराबर में 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 56 बचेगा। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या आ जाएगा, ये 56, ये माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि x का मान क्या आ गया? -7, ये माइनस ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से x का मान हमारा -7 आ गया। अब देखिए जो हमारा बिंदु है वो हमारा क्या था? x, 0, तो x का मान -7 आया है, यानी कि हमारा बिंदु क्या है? -7, 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमसे पूछा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो लिख देंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो हमारा है -7, 0। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।